तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। और अब हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं और जो हमारा कार्य है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले ये टैली प्राइम देख सकते हैं ओपन हो रहा है। टैली प्राइम यहाँ पर मैं एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो बहुत अच्छा है, फिलहाल तो मैं एजुकेशनल मोड में ही कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन कर लिया है। हम एक नई कंपनी के थ्रू जाएंगे क्योंकि सेस हमें एक्टिवेशन सीखना है। हमारा सेस आता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही। तो यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करते, देखते हैं कैसे नहीं आता है सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मारुति नाम से एक कंपनी है, ये मारुति, ठीक है। अब ये मारुति नाम से ही कंपनी है और यहाँ पर जो लोकल एड्रेस है वो मैं डाल लेता हूँ। तो ये हमने डाल लिया लोकल एड्रेस, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस होता है वो डाल लीजिएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश रख लीजिएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश आया। बाकी यहाँ पे लोकल एरिया का पिन कोड आता है, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह डालते हुए और अपने वेबसाइट का नाम डालते हुए एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। बिगिनिंग डेट यानी काम शुरू होने की डेट और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट भी आपको देख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर करते हुए इसको एंटर कर लीजिएगा। अब जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से कंफ्यूजन सारी शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले तो जीएसटी एक्टिवेट करना है, तो जीएसटी एक्टिवेट करते वक्त आपको यहाँ पर यस करना होता है। तो ये यस किया आपने, यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखना है। रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे या कंपोजिशन या सेज वाले कैटेगरी में आते हैं वो देखना होगा। और यहाँ पर जो है आपका जीएसटीआईएन आएगा, तो जो भी आपका जीएसटीआईएन होता है वो डालते हुए एंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर मैं अपना ही नाम रख लेता हूँ, जो नाम होता है वो डाल लीजिएगा आप और यहाँ पर ईवीसी करके और फिर एंटर करके इसे कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कई बार ये सेकंड ऑप्शन छोड़ दिया जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपको यस करना है और स्पेसिफाई कर लेंगे हम डिटेल को, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 8 अंकों का HSN कोड, ठीक है। तो ये HSN कोड डाल दिया। यहाँ पर आएंगे तो स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं इस पे 18%। कितना जीएसटी लग रहा है? 18%, ठीक है। अब वैल्यू के बेस पे कि क्वांटिटी के बेस पे, तो हम वैल्यू ही कर लेते हैं। और यहाँ पे सेस रेट आ रहा है, देख रहे हैं। तो अगर सेस रेट में 5% डाल देता हूं, यहाँ पे देखिएगा 5%, ठीक है। यहाँ पे 5% कर दिया है, ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। और यहाँ पे यस कर देते हैं इस ऑप्शन को और एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2024 कर देते हैं और ये कर दिया हमने, ठीक है। सारी चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा। जीएसटी रिटर्न के लिए सारी डिटेल फिल करके एंटर करके और इसको भी कराइएगा एक्सेप्ट और लास्ट तक आपको एंटर 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 करते चले जाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो ये आपका जो टैली है उसमें क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाता है, तो यहां से इसको यस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको नो रखा है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये सिनेरियो आपके सामने आएगा। अब आप देख सकते हैं टैली प्राइम हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। तो पहले हमारे पास कंपनी में हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हालांकि पास करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि हमारा सेस क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वी बटन प्रेस करके जाते हैं परचेज वाउचर में, ठीक है। हालांकि हमको रिसिप्ट में जाना चाहिए लेकिन हम परचेज में चलते हैं अभी और सप्लायर द्वारा दिए गए बिल की एंट्री अपने यहाँ करते हैं। तो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर हो गया, एंटर किया। और ये क्रेडिट की परचेजिंग है, यानी कि एक पार्टी है जो कि सप्लायर पार्टी है, ठीक है। उसने हमें उधार में सामान दिया है, ठीक है। सप्लायर 1 कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लेजर आ जाएगा। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर लेकर लगा करके और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इसको यस नहीं रखेंगे तो आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी आपका जो एडजस्टमेंट विंडो है वो नहीं आती है, तो इसको जरूर यस रख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल वगैरह डालते हुए इसको एंटर करते हुए ये भी डिटेल पूरा भर लीजिएगा और एंटर करते हुए यहाँ पर जीएसटीआईएन जो है सप्लायर का पड़ेगा, तो ये सप्लायर का जीएसटीआईएन डाल करके यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर इस वाले विंडो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, या तो अल्ट सी प्रेस कर लीजिएगा और नहीं तो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो अल्ट सी कर लीजिएगा या तो वहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यही विंडो आएगी, ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पे लगाएंगे परचेज का लेजर, तो ये परचेज का लेजर लगाया, ये हो गया परचेज ए ऑब्लिक सी अकाउंट और एंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो आपको परचेज का ग्रुप परचेज ही सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और एंटर करके इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वो स्टॉक आइटम, तो मान लीजिए कि आपने मारुति की कार खरीदी है, ठीक है, मारुति, और यहाँ पे कर देते हैं 800 कुछ ऐसे, ठीक है। एंटर करेंगे और मारुति 800 किस में बिकेगा? नंबर्स में बिकेगा। तो यहाँ पे एनओएस करते हैं, ठीक है, एनओएस कर दिया और यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं, ये हो गया नंबर्स, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे एन प्रेस करते ही आ जाएगा नंबर्स, ठीक है।
तो ये नंबर्स हो गया और बाकी यहाँ पे 0 रख करके एंटर करके अब देखिए यहाँ पे आपको सेस आपको 5% दिख रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पर आप जब एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे और मान लीजिए आप एक मारुति परचेज कर रहे हैं और एक पड़ रही है आपकी 6 लाख की, ठीक है, कितने की 6 लाख की पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ 6 लाख रुपए डाल दिया। अब यहाँ पे जीएसटी आएगा, तो जीएसटी के लिए क्या करेंगे, अल्ट सी करके सीजीएसटी बनाएंगे, सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सीजीएसटी किया हमने और सीजीएसटी करेंगे तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ये जीएसटी रहेगा और यहाँ पे सीजीएसटी रहेगा, एंटर करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो सीजीएसटी तो आ गया। अब एसजीएसटी लगाएंगे क्योंकि सेम स्टेट का मामला है ना, तो सीजीएसटी के साथ क्या आएगा, एसजीएसटी भी आएगा ही आएगा, ये तो आपको क्लियर ही है। तो यहाँ पे अल्ट सी करके अब एसजीएसटी भी कर लीजिएगा और एंटर करके यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके और यहाँ पे जीएसटी करके और फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पे एसजीएसटी आएगा और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करिएगा और एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए 54,000 दोनों में आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है, एंटर करिएगा और एंटर करके यहाँ से अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी है, तो यहाँ पे इसको न्यू रेफरेंस, ये देखिए ये एडजस्टमेंट विंडो आ जाती है अपने आप अगर उस ऑप्शन को आपने यस किया जो मैंने पहले अभी बताया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा द गुड्स, यहाँ पे लिखिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ये परचेज हो रहा है तो परचेज्ड ही करेंगे, यहाँ पे परचेज्ड ऑन क्रेडिट यहाँ लगाइएगा, ठीक है, ये ऑन क्रेडिट लगा करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये विंडो एक्सेप्ट हो गई पूरी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमने सेस तो लगाया नहीं, तो इसको एक बार हम यहाँ से एडिट मोड पे लेते हैं, ये आ गए यहाँ पे आके। अब यहाँ पर अगर हम सेस का लेजर लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सेस लगाया, सब कुछ एक्टिवेटेड है और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे और ये अब देखिए यहाँ पे सेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जीएसटी में जाते हैं तो ये देखिए ये आ गया, अभी आ गया सेस का ऑप्शन और ये वैल्यू ही कर देते हैं हम और यहाँ पर तो आपको कुछ रखना नहीं है और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सेस भी कैलकुलेट हो गया हमारा। अगर आपके में ये सेस कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आपको एक्टिवेशन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से जाके ये देखिएगा यहाँ पर आए अल्टर पे आके सेस के लेजर को हम यहाँ से अल्टर कर लेंगे, तो ये लेजर पे जाके और ये देखिए ये जो आ गया है ना इसको हटा देंगे, ये जो स्लैश आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से जाके इसको हटा दीजिए और बाकी कंट्रोल ही कर दीजिए, तो ये हो गया। और यहाँ से जाके 2 बार डी प्रेस कीजिए, एंटर करिए और एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे ना तो इसको एक्सेप्ट कराना है, एंटर करके सेस वाला लेजर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इंसर्ट करते ही मेरा आ गया, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो कहाँ गलती हो सकती है, देखिए अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आपने सेस को एक्टिवेट नहीं किया होगा शायद। कब एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, देखिए एक्टिवेट करने का तरीका यही है कि आपको यहाँ पर जो आपने एंट्री करी है उसमें आकर के यहाँ पर देखिए ये गेटवे ऑफ टैली पे आके अल्टर कर लीजिए और अल्टर करके आइए स्टॉक आइटम पर और स्टॉक आइटम पे आएंगे तो ये मारुति स्टॉक आइटम हमने बना रखा है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई डिटेल हियर है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आपको, ठीक है। और स्पेसिफाई करते हुए यहाँ पर आना है और देखिए यहाँ पर आपको सेस अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, F12 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स, तो इसको यस कर दीजिएगा। ये यस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका सेस कैलकुलेट नहीं होगा, आपके में आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और बाकी यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जब हो गया है तो चेक भी करना है कि क्या उतने ही परसेंट आया है कि नहीं जितना हमने दिया था, ठीक है। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, अल्ट पी करते हैं, एंटर करते हैं, आई बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि सारी डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेस कितना लगा हुआ है 5% और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलाकर के 99% के हिसाब से 18% लगा हुआ है। देखिए एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात ये समझ में आई होगी कि ये बिल कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे इसको, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर वाली एंट्री है उसको भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।